खेती की बात में आपका स्वागत है। आज हम सरसों की खेती पर बात करेंगे। सरसों की खेती कैसे होती है, कब करें, सही समय क्या रहता है, कौन सी खाद डालें, इन पर बात करेंगे। सरसों की खेती, सरसों रबी की तुलनीय फसल में से एक प्रमुख फसल है। सरसों की खेती सीमित सिंचाई की दिशा में भी अधिक लाभदायक फसल है। सरसों की फसल के लिए उन्नत विधियां अपनाने से उत्पादन अधिक बढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं इसकी जलवायु। सरसों की फसल के लिए सही समय रहता है 25 डिग्री से 30 डिग्री तापमान होता है, तब आप इसकी बुआई कर सकते हैं। सरसों की खेती के लिए खेत का चुनाव कैसा करना चाहिए दोस्तों? तो सरसों के लिए फसल दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है, जिसमें कि जल निकासी की उचित प्रबंध होना चाहिए। खेत की तैयारी मिट्टी पलटने वाले हल के से 3-4 बार या डिस्क हैरो कल्टीवेटर से 2-3 जुताई कर देनी चाहिए। खेत को एकदम समतल बना देना है और भुरभुरा मिट्टी को बना देना है। अब बात करते हैं सरसों की टॉप वेराइटी। तो सबसे प्रमुख फसल है सरसों तेल में, और इसमें तेल की मात्रा 42% रहती है। तो दोस्तों, आपको अच्छी किस्मों का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसमें पहले नंबर पर है श्रीराम 1666। 125 से 130 दिन में पककर के तैयार हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर है पाइनियर 45S42, जो 125 से 130 दिन में पककर के तैयार हो जाती हैं। तीसरे नंबर पर है श्री राम सिद्धि, 140 से 150 दिन में पककर के तैयार होती हैं। चौथे नंबर पर है श्री राम 2020, 130 से 135 दिन में पक के तैयार होती है। पांचवें नंबर पर करते हैं बात पूसा बहार, जो 105 से 120 दिन में पक के तैयार होती है। छठे नंबर पर है पूसा महक JD6, जो 140 से 145 दिन में पक करके तैयार होती है। और सातवें नंबर पर है पाइनियर, जो 45S46, जो पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है। पाइनियर 45S46, जो 125 से 130 दिन में पककर के तैयार हो जाती है। एडवांटा का 414, 120 से 130 दिन में पक के तैयार हो जाती है। बायर प्रोग्रो, जो 5222 आती है, वो 120-25 से 130 दिन में पक के तैयार हो जाती है। बायर प्रोग्रो 5210, जो 130 से 135 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। बायर प्रोग्रो केसरी गोल्ड है, जो 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है। बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की, तो 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज बहुत होता है। सरसों की बुआई करने में दो तरीके हैं। सरसों की बुआई के एक तो छिड़काव विधि है और दूसरी है कतारों में। कतारों में बुआई करते समय पौधे से पौधे की दूरी 10-15 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर हो। अब बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन। खेत में तैयार करने के बाद में 2 से 3 टन अच्छी छड़ी हुई गोबर की खाद लें। उसमें 1 लीटर कंपोस्टिक बैक्टीरिया मिलाकर खेत में डाल देना चाहिए। प्रति एकड़ रासायनिक खाद 4 से 6 किलोग्राम रिजेंट अल्ट्रा, 50 किलोग्राम DAP, 25 किलोग्राम पोटास, 8 किलोग्राम धनजाइम गोल्ड का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, सिंचाई की बात करते हैं सरसों में। सरसों की फसल में समय समय पर सिंचाई करने की अच्छी पैदावार होती है। इस फसल में 2 से 3 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई 30 से 40 दिन बाद, दूसरी सिंचाई 70 से 75 दिन पर करनी चाहिए। सरसों की फसल में खरपतवार नियंत्रण। सरसों की खेती में बुआई के 15 से 20 दिन बाद घने पौधों को निकालकर उनकी आसपास दूरी 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। खरपतवार नष्ट करने के लिए निराई गुड़ाई सिंचाई से पहले और दूसरी सिंचाई के बाद में करें। बीज के अंकुरण से पहले स्टॉम्प पेंडेमिथाइल 30 EC 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ खेत में छिड़काव कर दें। फसल की कटाई और भंडारण। सरसों की फसल में जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाती हैं, तब फसल को काट कर सुखा कर मड़ाई
कर बीज को अलग कर देना चाहिए और सरसों के बीज को अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारण करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट कर बताना न भूलना और इस वीडियो को अपने अन्य किसान मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। नए हो तो हमारे YouTube चैनल को